नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस एज में कैसे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग तो सभी लोगों को करनी चाहिए, पर क्या इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम अलग अलग एज में अलग ढंग से कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये ध्यान देना होगा कि अपने इन्वेस्टिंग को आप डेट और इक्विटी दोनों में बराबर या एक फॉर्मूला के हिसाब से बांट लीजिए। और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने आपको ऊपर दिखाया है कि 100 माइनस उम्र इक्वल टू डेट परसेंट। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। इससे पहले हम जानेंगे कुछ इन्वेस्टिंग रूल। जैसे पहले इमरजेंसी फंड बना लिया। 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपको एक मन में सुकून देता है। कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो हमारे पास कुछ फंड है जो कि हमें जो है विषम परिस्थितियों में संभाल लेंगे। इसके बाद आपको ये देखना है कि महंगाई को बीट करने लायक आपका जो है इन्वेस्टिंग हो। आप जहाँ भी इन्वेस्ट करते हो उसमें आपको जो है जो महंगाई रेट 5-6% का चल रहा है, उससे ऊपर का ही आपको जो है रिटर्न मिले, तभी जा करके उसका कुछ फायदा है। नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म में जो आपका पैसा बढ़ने के बजाय घट ही जाएगा। तो ये भी ध्यान देने की चीज़ है कि आप कहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है कंपाउंडिंग का। तो कंपाउंडिंग के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि जब आपको समय मिलता है, यानी कि जितना शुरुआती दौर से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा, तो जो समय आपको ज़्यादा मिलेगा उसी का जादू आपको बाद में दिखेगा, कंपाउंडिंग का जादू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अपना एसेट एलोकेशन है उसको आप डाइवर्सिफाई करके रखिए। सारे को आप एक ही जगह मत रख दिया करिए, ना तो इक्विटी में, ना ही गोल्ड में, ना ही डेट में। ठीक है ना। तीनों को जो है एक रेशियो में ढंग से आपको बांट करके रखना है, जिससे कि आपको आगे चल करके जो है एक बैलेंस्ड जो है रिटर्न मिले। ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक नीचे भी होता है तो दूसरा उसको संभाल ले। ठीक है। अब चौथा हम देख रहे हैं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एक्सपेंस रेशियो का जरूर ध्यान रखें कि कितना एक्सपेंस रेशियो जो है आपका, जो कि ये ऐसा रेशियो है कि जब भी आप मतलब आप निकालिएगा पैसा तो कंपनी जो आप में से काट लेगी, आपके रिटर्न में से ये पैसा काट लेगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जहाँ पे लगा रहे हैं वो कितना एक्सपेंस रेशियो आप पे चार्ज कर रहा है। अगर स्कैम से दूर रहना है दोस्तों, ऐसा नहीं रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दीजिए। ठीक है ना। रातों रात कोई अमीर आज तक नहीं बना है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप जो है शांति से, आप अच्छे ढंग से आप इन्वेस्ट करिए और समय के साथ आपका पैसा ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि सब बहुत लोगों का ये रहता है कि ऐसा जगह लगाए जहाँ से हम रातों रात अमीर बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब देखना है कि आपको अगर किसी का एज अगर 20 से 30 साल के बीच है तो उसको 10 से 20% डेट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज़ है। इसका जिक्र हमने पहले ही किया था कि अगर किसका उम्र कितना है तो उसे कितना डेट में और कितना इक्विटी में करना चाहिए। तो 20 से 30 साल वाले को जो है 10 से 20% डेट में और बाकी पैसे वो इक्विटी में लगा सकते हैं, जिससे कि उसके पास समय रहता है और वो हाई रिटर्न भी मिले और बैलेंस्ड भी रहे। 30 से 40 वाले को 30 से 40% जो है वो हाइब्रिड बैलेंस ग्रोथ डेट फंड सब में लगाना चाहिए। बाकी का 60-70% जो है वो इक्विटी में लगा सकते हैं ज़्यादा रिटर्न के लिए, पर 30-40% जो है वो डेट में अवश्य लगाए। ये मेरा सलाह रहेगा उन लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है ये चौथा चीज़ हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अभी आपने क्या देखा कि हमने 20-30 एज के बारे में देख लिया, और अब हम 40 से 50 एज के बारे में देखते हैं। 40 से 50 में फिर वही है, अपने उम्र में से जो है उसको माइनस करिए। तो 40 से 100 में से 40-50 घटा दीजिएगा तो 40-50% डेट में होना चाहिए और बाकी का पैसा जो है इक्विटी में लगाइए। सेम फॉर्मूला दोस्तों जो हमने आपको पहले दिया था वही फॉर्मूला है। कितना जो है आप डेट में लगाइए और कितना हम इक्विटी में लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी काम देगा, क्योंकि आपको कभी लगेगा कि जो 10-10 साल तक इक्विटी जो है डाउन रहता है, उस टाइम में डेट आपको बचा लेता है। सेम वही है कि अगर आपका एज किसी का 50 साल से ऊपर का है तो उसको ज़्यादा पैसे डेट में लगाना चाहिए और कम पैसे जो है उसको इक्विटी में देना चाहिए, और गोल्ड वो जरूर ही ऐड करें, क्योंकि गोल्ड एक बैलेंस्ड एसेट हो जाता है। तो ये भी ध्यान देने का चीज़ है। गोल्ड में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आता है, और जैसा अभी उछाल आया है ऐसा उछाल भी हमेशा देखने को नहीं मिलता है, पर एक अच्छा ग्रोथ जरूर देता है। लॉन्ग टर्म में जो आप देखिएगा तो एक अच्छा ग्रोथ देता है। ठीक है। और देखना है कि आपका जो रिस्क जो है 50-50 का रहे। इस तरह से इसको बैलेंस करना है कि रिस्क ज़्यादा नहीं रहे, आप उसको मॉनिटर करते रहिए टाइम टू टाइम पे। ठीक है दोस्तों। और मार्केट गिरने पे घबराया नहीं जाता है, उसमें और भी इन्वेस्ट किया जाता है। ये चीज़ ध्यान देने की चीज़ है। पैनिक नहीं होना होता है, पैसेंस रखना होता है। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न जरूर मिलेगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।